Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I am your English teacher. जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम प्रीपोजिशन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हमने काफ़ी सारी प्रीपोजिशन को कवर भी कर लिया है और आज की हमारी जो प्रीपोजिशन है वो है बाय। बाय का उपयोग हिंदी सेंटेंसेस में ज़्यादातर किसके लिए किया जाता है? द्वारा, के, पास, से, तक, के अनुसार या के माध्यम से, या फिर इंग्लिश में कहें तो हाउ समथिंग इज डन, यानी कि कोई चीज़ कैसे हुई। प्लेस नियर समथिंग, किसी चीज के पास का भाग। टाइम लिमिट, मेथड, मेजरमेंट, ट्रांसपोर्ट, ऑथरशिप एंड मैनर। चलिए दोस्तों, इन सभी को वन बाय वन करके देखते हैं। बाय नियर यानी कि बिसाइड, या किसी चीज किसी स्थान के पास। सी इज सिटिंग बाई द विंडो, वह खिड़की के पास बैठी हुई है। देर इज ए ट्री बाय द रिवर, नदी के पास एक पेड़ है। ही स्टूड बाय मी, वह मेरे बगल में खड़ा है। तो दोस्तों, इन तीनों ही सेंटेंसेस में जो आपका विंडो है, द रिवर है और मी है, ये किसके साथ संबंध जोड़ रहे हैं? सी, देयर और ही के साथ, जो बताते हैं कि सी विंडो से कितनी दूर है, ट्री रिवर से कितनी दूर है, ही और मी में कितना प्लेस का डिफरेंस है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम प्लेस की बात कर सकते हैं। जैसे कि सी इज सिटिंग बाय द विंडो, वह विंडो के पास बैठी हुई है, तो किस चीज का सेंस है? पास का। ये हमने ऊपर देखा था कि द्वारा, के, पास, से, तक, के अनुसार या माध्यम से इत्यादि का साउंड आता है। तो इन तीनों ही सेंटेंसेस में पास का सेंस आया है। वह खिड़की के पास बैठी हुई है, नदी के पास पेड़ है, वह मेरे पास खड़ा हुआ है या मेरे पास बगल में खड़ा है। अगला है दोस्तों बाय मेथड या मीन्स। हाउ समथिंग इज डन। ही अर्न मनी बाय टीचिंग, वह टीचिंग के द्वारा पैसे कमाता है। शी सोल्व द प्रॉब्लम बाय थिंकिंग केयरफुली, वह क्या करती है? प्रॉब्लम का सोल्व करती है ध्यान पूर्वक सोचकर। शी कैन लर्न इंग्लिश बाय प्रैक्टिस, वह प्रैक्टिस के द्वारा इंग्लिश सीख सकता है। देखिए दोस्तों, तीनों ही सेंटेंसेस में द्वारा का सेंस आया है। मनी, मनी किसके द्वारा? टीचिंग के द्वारा। प्रॉब्लम किसके द्वारा? बाय थिंकिंग केयरफुली। इंग्लिश किसके द्वारा? प्रैक्टिस के द्वारा। अगला है बाय ट्रांसपोर्ट और व्हीकल। शो मोड ऑफ ट्रेवल, कि आप किस चीज से ट्रेवल कर रहे हैं। आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल बस से जाता हूँ। सी केम बाय ट्रेन, वह ट्रेन से आई। दे ट्रेवल्ड बाई एयर, उन्होंने एयर के यानी कि एयर कहने का मतलब वायुयान यानी कि एरोप्लेन के द्वारा ट्रेवल किया। तो दोस्तों, इन तीनों में ही से का रिलेशन निकल के आया। देखो, बस से, ट्रेन से, बाई एयर यानी कि हवा से या एरोप्लेन के द्वारा। बाई डेडलाइन और टाइम लिमिट, नॉट लेटर देन। अगर हमें किसी चीज की डेडलाइन बतानी हो कि कार्य कब तक समाप्त होगा या हो जाना चाहिए, तो हम उसको बाय से दिखाते हैं। फिनिश दिस वर्क बाय मंडे, इस वर्क को मंडे तक कंप्लीट करो। प्लीज कम बाय 10, सुबह सुबह 10 बजे तक आओ। आई विल कंप्लीट इट बाय इवनिंग, मैं इसे शाम तक पूरा कर लूंगा। देखो दोस्तों, इन तीनों में ही तक का सेंस आया। मंडे तक, सुबह 10 बजे तक, शाम को, शाम तक। ठीक है। तो दोस्तों, इनमें तक का है तो हमने हिंदी में पढ़ा था, द्वारा, के, पास, से, तक, माध्यम इत्यादि का साउंड करे तो वहां पर हम बाय का यूज करते हैं। अगला है दोस्तों बाय मैनर और वे ऑफ बिहेवियर। शो हाउ समवन बिहेव, दिखाना कि कोई कैसे बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही स्पोक बाय चांस, वह बाय चांस बोला। शी वोन बाय लक, वह किस्मत से जीती। आई मेट हिम बाय एक्सीडेंट, मैं उससे बाय एक्सीडेंट मिला। मेजरमेंट, सी मिस द ट्रेन बाय 2 मिनट, उसने ट्रेन 2 मिनट से मिस कर दी। प्राइस इंक्रीज बाई 10%,
प्राइजेज 10% से बढ़ गए। शी वॉन द रेस बाई 1 पॉइंट। उसने रेस 1 पॉइंट से जीती। इन तीनों ही सेंटेंसेस में दोस्तों बाई का जो हिंदी साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है, से। बाई ऑथरशिप और क्रिएटर। यूज फॉर बुक, पोएम, पेंटिंग एंड सॉन्ग्स। यानी कि कोई चीज किसके द्वारा कंपोज की गई या लिखी गई, तो या किसके द्वारा पब्लिश की गई, तो इन सेंस में हम बाय का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज रिटन बाय शेक्सपियर। यह किताब शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। द पोएम वॉज कंपोज बाय टैगोर। जो पोएम यानी कविता है वो किसके द्वारा कंपोज की गई, टैगोर। द पेंटिंग इज मेड बाय ए फेमस आर्टिस्ट। पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई, एक फेमस आर्टिस्ट के द्वारा। तो देखो दोस्तों, इन तीनों ही सेंटेंसेस में बाई का उपयोग के द्वारा का सेंस कर रहा है। शेक्सपियर के द्वारा, टैगोर के द्वारा, फेमस आर्टिस्ट के द्वारा। बाय अकॉर्डिंग टू रूल और लॉ। बाय लॉ स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। कानूनन यहाँ स्मोक करना निषेध है। बाय रूल, नियम के तहत, स्टूडेंट मस्ट वियर यूनिफॉर्म। स्टूडेंट को यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है। बाय ट्रेडिशन, चलन के अनुसार या परंपरा के अनुसार, वी टच एल्डर्स फीट। हम बड़ों के पांव छूते हैं। बाय, थ्रू या वाया मीडियम। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन किस माध्यम से किया गया। सेंड द डॉक्यूमेंट बाय ईमेल। डॉक्यूमेंट को ईमेल के द्वारा भेजो। आई कॉन्टेक्टेड हिम बाय फोन। मैंने उससे फोन के द्वारा कांटेक्ट किया। शी लर्न इंग्लिश बाय वॉचिंग मूवीज। उसने इंग्लिश मूवीज देखकर सीखी। तो इन तीनों में ही देखो दोस्तों, मीडियम के बारे में बात हुई है कि डॉक्यूमेंट ईमेल से भेजो, कांटेक्ट मैंने फोन से किया, इंग्लिश मैंने मूवीज से देखी। तो इन तीनों में माध्यम क्या बताया, ईमेल, फोन और वॉचिंग मूवी। अगला है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप ही इम्प्रूव्ड। थोड़ा थोड़ा करके उसमें सुधार हुआ। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, सी इज गेटिंग बेटर। वह अच्छी होती जा रही है। लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके, ही लर्न इंग्लिश। ओथ या स्वेरिंग, यानी कि शपथ या कसम खाना। आई स्वेयर बाय गॉड। मुझे भगवान की कसम। ही प्रोमिस्ड बाय हिज ऑनर। क्या है दोस्तों, बाय स्टैंडर्ड एंड रेफरेंसेस। जज द स्टूडेंट्स बाय परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स को जज करो परफॉर्मेंस के द्वारा। ही इज टॉल बाय इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार वह लंबा है। देखो दोस्तों, इन दोनों ही सेंटेंसेस में एक में द्वारा का सेंस आया और एक में के अनुसार का। बाय पैसिव वॉइस, जब हम किसी सेंटेंस मतलब जो एक्टिव वॉइस में होता है, जो हम बोलते हैं, अगर उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वो बाय लगाकर दिखाया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। ही वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज। वह न्यूज से चौंक गई, या फिर उसने वह न्यूज सुनकर या न्यूज के द्वारा चौंक गई। शी वॉज फ्राइटेंड बाय द नॉइस। वह आवाज से घबरा गई। तो देखो दोस्तों, इन दोनों में ही बाई लगाकर किसी ऑब्जेक्ट की बात की गई है कि इसके द्वारा ये काम हुआ, और वो हेल्पिंग वर्ब वॉज शॉक्ड, वॉज फ्राइटेंड, यानी कि इंडेफिनेट एक्टिव वॉइस किसमें था, इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में, और अब किसमें चेंज हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस की वर्ब वॉज वर्ब में और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। कॉमन फिक्स प्रीपोजिशन विद बाय चांस, बाय हैंड, बाय अर्थ, बाय मिस्टेक, बाय द वे, बाय फोर्स, बाय ऑल मीन्स, बाय द लार्ज। तो दोस्तों, ये थे बाय के कुछ यूज। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।